नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल पर। हम बात करने जा रहे हैं कि शिवलिंग पर ऐसा क्या चढ़ाया जाए जिससे लाभ मिले और आपको कौन सा लाभ चाहिए है, उसके लिए आप क्या करें। तो शिवलिंग पर अक्सर जल और बीलपत्र तो चढ़ाया ही जाता है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको अर्पित किया जाता है। शिवजी को कई प्रकार के द्रव्यों से अभिषेक किया जाता है। सभी तरह के अभिषेक का अलग अलग फल मिलता है। शिव पुराण के अनुसार किस द्रव्य से अभिषेक करने से क्या फल मिलता है, उसकी पूरी खोजबीन करके मैं आपके सामने लाया हूँ। तो सबसे पहले जल से रुद्राभिषेक करने पर वृष्टि होती है। कुशा जल यानी कि द्रोब यानी कि घास, उसका अगर पानी हो, उसको लेकर के पानी में अगर डाला जाए और उस पानी से अभिषेक किया जाए तो रोग और दुरुग से छुटकारा मिलता है। कुश जल से यानी कि द्रोब के पानी से, यानी कि इसका मतलब जो घास होती है उसको पानी में डाल करके उस पानी से अभिषेक करने पर रोग से और दुख से छुटकारा मिलता है। वहीं पे दही से अगर अभिषेक किया जाए तो भूमि, भवन और वाहन की प्राप्ति होती है। गन्ने के रस से अगर अभिषेक किया जाए तो लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, उनका आशीर्वाद मिलता है। वहीं पे अगर मधुयुक्त जल से यानी कि शहद को मिला दिया जाए अगर पानी में, तो उस पानी से अगर अभिषेक किया जाए तो धन वृद्धि मिलती है। तीर्थ जल से अगर अभिषेक किया जाए तो मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। और वहीं पे इत्र मिले जल से अभिषेक किया जाए तो रोग नष्ट हो जाते हैं। अब इसी के साथ में और भी ऐसे बहुत सारे उपाय हैं, वो आपको बता रहा हूँ। दूध से अगर अभिषेक किया जाता है, अक्सर आप देखते होंगे मंदिरों के अंदर हम पानी चढ़ाते हैं या तो फिर दूध से अभिषेक करते हैं। तो अगर दूध से अभिषेक जो कर रहे हैं, जिनको संतान की लालाहत है, जो चाहते हैं कि उनको संतान प्राप्त हो, पर बहुत कोशिश करने के बाद में भी ऐसा नहीं हो पा रहा, तो दूध से अभिषेक करना उनके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी हो सकता है। इसी के साथ में अगर गंगा जल से अभिषेक किया जाए तो ज्वर ठीक हो जाता है। अब दूध, शक्कर और इसी के साथ में मिश्री, अगर शक्कर ना हो तो मिश्री हो, अगर उसको मिश्रित किया जाए और उस पानी से अगर अभिषेक किया जाए तो सद्बुद्धि की प्राप्ति होती है। अक्सर जो लोग आपको नज़र आते हैं गलत डिसीजंस ले रहे हैं, कई बार फैमिली के अंदर ही होता है कि हमें लगता है कि कोई बार बार ना जाने अनजाने के अंदर गलत डिसीजंस लेता है, चाहे बिजनेस में हो या पर्सनल लाइफ में हो। तो उस इंसान को कैसे भी करके 11 मार्च की रात को यानी कि शिवरात्रि की रात्रि को ये दूध और मिश्री या तो फिर दूध और शक्कर से मिला पानी, उससे उनको बोलिएगा अभिषेक करें। अब इसी के साथ में अगर घी से अभिषेक किया जाए तो वंश वृद्धि होती है, वंश में विस्तार होता है। सरसों के तेल से अगर अभिषेक किया जाए तो रोग से और शत्रुओं से, कॉम्पिटिटर्स से, उन सभी का मुक्ति मिलती है। अब शुद्ध शहद, कुछ भी नहीं मिलाया जाए, कोई पानी नहीं मिलाना है, सिर्फ शहद से अगर रुद्राभिषेक किया जाए तो पाप का क्षय हो जाता है। इसके अलावा भी अगर शिवलिंग पर कच्चे चावल चढ़ाए जाए तो धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। ये तो मैंने बताया आपको कि किन द्रव्यों से अभिषेक किया जाए, पर यह पूरा नहीं है अभी तक। मैं आपको और जानकारी देना चाहता हूँ और उपाय बताना चाहता हूँ, तो और सुनिए। अब सबसे पहले शिवलिंग पर कच्चे चावल चढ़ाएं तो उससे धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। तिल चढ़ाने से सारे पाप नाश हो जाते हैं। शिवलिंग पर जौ चढ़ाने से लंबे समय से कोई भी चल रही परेशानी, चाहे कोर्ट कचहरी की हो, पर्सनल लाइफ में हो या प्रोफेशनल लाइफ में हो, वो सभी दूर हो जाती हैं। अब शिवलिंग पर अगर गेहूं चढ़ाया जाए तो सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति होती है, संतान की प्राप्ति होती है। वहीं शिवलिंग पर दूध में चीनी मिला करके अगर उनका अभिषेक किया जाए तो बच्चों का मस्तिष्क तेज होता है। शिवलिंग पर अगर गन्ने का रस चढ़ाया जाए तो सभी सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है, चाहे इसमें भूमि हो, भवन हो, वाहन हो या तो फिर शादी हो। इन सभी की प्राप्ति आपको सिर्फ और सिर्फ गन्ने का रस चढ़ाने से भी मिल सकती है। अब बता रहा हूँ गंगा जल का उपयोग। अगर शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाया जाए तो मनुष्य को भौतिक सुखों के साथ साथ मोक्ष की प्राप्ति भी प्राप्त होती है। शिवलिंग पर अगर गाय के दूध से बना शुद्ध देसी घी चढ़ाया जाए
तो शारीरिक दुर्बलता से मुक्ति मिलती है। शिवलिंग पर आंकड़े के फूल चढ़ाने से सांसारिक बाधाओं से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति भी मिलती है। अब वहीं पे अगर शमी के पेड़ से पत्ते जो हैं उसको हटा करके, उसको काट करके, उसको तोड़ करके अगर शिवलिंग पर चढ़ाया जाए तो सभी तरीके के दुखों से मुक्ति प्राप्त होती है। तो ये तो हुए सारे उपाय। ये उपाय हमें करने कब हैं, अब वो आपको बताता हूँ। शिवरात्रि जैसे कि 11 मार्च को है, 11 मार्च की रात्रि को अगर करें तो बहुत ही ज़्यादा भला। पर अगर किसी कारणवश अगर हम चूक जाते हैं, या क्योंकि हम इंसान तो मनोकामनाओं का पुतला है, हमारी अनेकों ऐसी इच्छाएं हैं जिसको हम पूरा करना चाहते हैं, अगर एक ही दिन में अगर हम ना कर पाएँ तो उसके अलावा और कब कर सकते हैं? शिवरात्रि सबसे पहले हो गई, उसके बाद में सोमवार के दिन कर सकते हैं। सोमवार क्योंकि वो खुद सोम का दिन है, सोम यानी कि ओम, महादेव का खुद का दिन। इसके अलावा त्रयोदशी को या श्रावण मास में कोई भी दिन ये किया जा सकता है। इससे आपको लाभ ज़रूर मिलेगा, पर बस ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि लाभ सोच करके अगर कोई भी उपाय किया जाए तो उसका लाभ कभी नहीं मिलता। भगवान की भक्ति में लीन होने से सारे लाभ मिल सकते हैं। बस अपनी इच्छा जो है उसको अपने अंदर रखना है, उसको भगवान के सामने प्रकट किया, हाथ जोड़े और बात खत्म। उसके सामने डिमांड लेटर लेकर के नहीं जाना है कि भगवान ये तो आपको आज इसी वक्त देना है। हमेशा याद रखिएगा, कभी भी जब भगवान का नाम लिया जाता है या कोई कवच पहना जाता है तो उसके पीछे का सिद्धांत क्या है? सबसे पहले तो श्रद्धा भाव है। अगर हमें श्रद्धा है कि जो हम पहने हैं या जो हम कर रहे हैं उससे हमें फल मिलेगा तो अवश्य उसको होने से कोई नहीं रोक सकता। पर अगर हम सोच के ही ये चल रहे हैं कि भगवान मैं तुझे टेस्ट करता हूँ आज, तो ऐसा सोचने वाले को तो भगवान भी लात मार के भगा ही देता है। तो हम तो इंसान हैं, उसको मंदिर में आने से भी रोक देते हैं कि अगर तू मेरे भगवान को ऐसा बोलता है तो तेरी यहाँ कोई जगह नहीं। तो सोचिएगा ज़रूर, श्रद्धा भाव से अपने सारे मनोकामनाएं आप पूरी कर सकते हैं। बस कोशिश ये करनी है कि जो आपको उपाय बताए गए हैं, जिन दिनों पे बताए गए हैं, उन दिनों पे किया जाए। आशा करता हूँ आपको ये उपाय कारगर साबित हो, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो। इसी के साथ में आज्ञा दीजिए, फिर वापस बहुत जल्द आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम और हर हर महादेव।